हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखे हो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। दोस्तों, राजनांदगांव में शिक्षकों की कमी की शिकायत करने पर छात्राओं को धमकी देने वाले डीओ अभय जायसवाल को हटा दिया गया है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि छात्राओं से दुर्व्यवहार करने का इन पर आरोप था। 2 दिन पहले मीडिया के सामने छात्राओं के रोने का वीडियो भी सामने आया था। शिकायत के बाद अब डीओ को नवा रायपुर के इंद्रावती भवन स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। वहीं आदित्य खरे को राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हुआ यूं कि डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल की छात्राएं शिक्षकों की कमी होने की शिकायत को लेकर डीओ अभय जायसवाल के पास पहुंची थीं। स्टूडेंट्स के मुताबिक तब डीओ एप्लीकेशन देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी लिखना किसने सिखा दिया? इसके लिए जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे। और इसके बाद हम लोगों को चैम्बर के बाहर निकाल दिया। छात्रा ने बताया था कि पिछले साल भी बिना टीचर के पास हुए हैं, अब बोर्ड परीक्षा है, कैसे एग्जाम देंगे? एप्लीकेशन में स्कूली बच्चों ने लिखा था 3 दिन के अंदर शिक्षक व्यवस्था नहीं करने पर स्कूल में धरना प्रदर्शन करेंगे, स्कूल में ताला जड़ देंगे। दरअसल डोंगरगढ़ के आलीवरा हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, जबकि 9वीं और 10वीं में 110 और 11वीं और 12वीं में 56 छात्र हैं। ऐसे में आवेदन लेकर छात्र छात्राएं कलेक्टर के जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंची थी। वहां से कलेक्टर ने छात्र छात्राओं को डीओ के पास भेज दिया था। वहीं बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि पिछले 2 साल से स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाई स्कूल के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई विषय के टीचर नहीं हैं। कलेक्टर ने 2 दिन में व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में डीओ अभय जायसवाल ने कहा था कि स्कूल में तालाबंदी की बात आवेदन में लिखी थी। मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की थी, स्कूल में तालाबंदी कानून के खिलाफ है। ऐसा करने पर आपके पालकों को परेशानी हो सकती है, लेकिन छात्राओं ने गलत ढंग से ले लिया। मैं खुद उनसे मिलूंगा और समझाऊंगा। बच्चे हमारे हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल में 10 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि 5 ही हैं। 5 शिक्षकों की पोस्ट खाली है। जो शिक्षक हैं वो भी 9वीं और 10वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। वहीं 11वीं और 12वीं क्लास के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे, तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखे हो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही है बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, कक्षा 12th बायो।